हेलो अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस न्यू ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे एमएस एक्सेल। तो क्या पता ये वीडियो लंबी हो जाए, तो इस वीडियो को जरूर देखना। पूरे ट्यूटोरियल को मैं बिल्कुल अभी बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा इस ट्यूटोरियल को। वो उनके लिए है जिनको कख नहीं पता एक्सेल का कि वो होता क्या है। तो आप लोगों ने सबसे पहले एमएस ऑफिस को इंस्टॉल करवाना है किसी भी कंप्यूटर शॉप से या खुद डाउनलोड करना है। इंस्टॉल करने के बाद मैं अब आपको बताता हूँ कि हम लोगों को किस तरीके से एमएस एक्सेल को ओपन करना है। तो एमएक्स एक्सेल का काम क्या होता है, हम लोग उसके अंदर डेटा मैनेजमेंट करते हैं। डेटा को हम लोग सही तरीके से रखते हैं, उनकी ऑटोमेशन वगैरह सब कुछ करते हैं। एक्सेल के अंदर हमारा ज्यादातर काम होता है ऑफिस वगैरह में, या आप पर्सनल इसका भी काम कर सकते हो। हम लोग जैसे जैसे सीखते जाएंगे तो इसके यूजेस मालूम हमें होते जाएंगे कि इसके क्या क्या यूजेस हैं और हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक तरीका होता है कि आपके डेस्कटॉप के बाहर यहाँ पर शो कर रहा होता है एमएस एक्सेल का आइकॉन। अगर नहीं कर रहा तो आप लोग क्या करें, यहाँ पर मेन्यू में जाएं या विंडोज बटन दबाएं। यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा एक्सेल, नहीं तो आप यहाँ पर सर्च कर लें एमएस एक्सेल। यहाँ पर जो है मेरा स्टार्ट मेन्यू थोड़ा अलग है क्योंकि ये विंडोज 11 है। तो आप लोगों का भी दूसरा आएगा, कोने पे आएगा, तो आप लोग वहां पर क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक्सेल आ चुका है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका क्या है हमारे पास, आप लोग विंडो पर दबाएं विंडोज आर, विंडोज प्लस आर दबाएं आप। या फिर आप क्या करें, यहाँ पर जाएं और यहाँ पर लिखें रन। रन लिखेंगे तो यहाँ पर एक आपके पास, एक मिनट में सर्च शायद गलत कर दिया, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर लिखना है एक्सेल। सिंपल एक्सेल लिखने के बाद ओके कर दें तो आपके पास एक्सेल खुल जाएगा। ये मेरे पास एक्सेल खुल चुका है। अब आप लोग देखें यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है। वो आपसे पूछ रहा है एक्सेल, यहाँ पर वो आपको बता रहे क्या है, एक्सेल सॉफ्टवेयर का नाम है। यहाँ पर अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी बता देता हूँ कि इस इंटरफेस में क्या क्या दिखा रहा है। यहाँ पर हमारे पास टाइटल बार है, और ये जो एक्सेल जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरा अकाउंट शो हो रहा है, वो आपका शो नहीं होगा क्योंकि मैंने माइक्रोसॉफ्ट साइन इन करा हुआ है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये मिनिमाइज है। मिनिमाइज करने से आपका जो है सॉफ्टवेयर जो है मिनिमाइज हो जाता है और नीचे आ जाता है, ये दोबारा आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर है आपके पास, इसको आप इससे विंडो को छोटा कर सकते हैं, विंडो को बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है क्लोज, यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्सेल पूरा क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर नीचे भी शो नहीं कर रहा है, दोबारा मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, ये कैसे आया हुआ है मेरे पास नीचे, ये मैंने पिन करा हुआ है। अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर पिन कराना है तो आप क्या करो, उसके ऊपर यहाँ पर राइट क्लिक करो। यहाँ पर पिन फ्रॉम टास्क अनपिन आ रहा है क्योंकि यहाँ ये पिन है। जैसे मैं वन नोट करा देता हूँ तो यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करा और पिन टू टास्क बार पे क्लिक कर दिया तो ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर आ जाएगा। इसको मैं अनपिन करा देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हमें न्यू के कॉलम में इसके ग्रुप में यहाँ पर मुझे शो कर रहा है कि ब्लैंक वर्कबुक या वेलकम टू एक्सेल ड्रॉप डाउन ट्यूटोरियल, फॉर्मूला ट्यूटोरियल, पावर क्यूरी ट्यूटोरियल। यहाँ पर एक्सेल को सिखाने के लिए यहाँ पर एक्सेल जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसने यहाँ पर डिफॉल्ट कुछ शीट्स दी हुई है, जिससे आप लोग, अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है या आप लोग खुद सेल्फ स्टडी करने में अच्छे हैं तो आप लोग उससे समझ सकते हैं। लेकिन मैं हूं आपके लिए, मैं आप लोगों को बिल्कुल सही से समझाऊंगा। यहाँ पर फिर आ जाता है न्यू। न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ब्लैंक वाली आ जाएगी, वही चीज आ जाएगी। और यहाँ पर डिफॉल्ट बहुत सारे आपको इसके इसकी शीट्स मिल जाएंगी। यहाँ पर टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, टू डू लिस्ट है, यहाँ पर कैलेंडर है, सैलरी सीट है, ब्लू बैलेंस सीट है, स्टूडेंट शेड्यूल है, मंथली कंपनी बजट है, बहुत सारे इसके अंदर ये सारे काम होते हैं एक्सेल के अंदर। फिर यहाँ पर कोई फाइल आपने पहले से रखी हुई है या किसी ने आपको एक्सेल की फाइल दी है तो ये ओपन में जाकर आप यहाँ पर वो ओपन कर सकते हैं। रिसेंट में हमें बता रहा है कि हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स हैं जिसपे हमने पहले काम कर रहा था। फिर मुझे बता रहा है कि कौन सी तारीख को कितने बजे मेरे उस पर काम कर रहा था। इस वीक में, दिस वीक बता रहा है कि इन पे काम कर रहा था।
फिर उससे पुरानी ये बता रहा है, इस पे मैंने काम करा था और ये मेरे पास रखी हुई है। उसके बाद वन ड्राइव आ जाती है, जैसे गूगल ड्राइव होती है उस टाइप की होती है माइक्रोसॉफ्ट की। उसके बाद अगर दिस पीसी पे क्लिक करते हैं तो इस पीसी के अंदर वो पाथ आपको सिलेक्ट करना है जहां पर है, जैसे ये मेरी है। उसके बाद ब्राउज पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने पाथ के पास जा सकते हैं, जैसे अगर डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पर वो फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपने सेव करी है। हम लोग डायरेक्ट अभी न्यू से स्टार्ट करते हैं, ब्लैंक वर्कबुक लेते हैं और यहाँ से हम लोग सीखेंगे कि एमएस एक्सेल होता क्या है आखिर। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें और समझा देता हूँ, जैसे ये आपको शो हो रही है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सारे टैब्स हैं। और यहाँ पर ये जो बीच में चीज आ रही है, यहाँ पर बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं। अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इसके टूल्स दिखाएगा, पेज लेआउट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर उसके टूल्स दिखाएगा, फॉर्मूले पे क्लिक करूंगा तो उसके टूल्स दिखाएगा। यहाँ पर इसी तरह सब टैब्स के अपने अपने टूल्स हैं। तो ये जिसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये जो टूल्स खुल रहे हैं, ये जो इतनी लंबी टूल की लिस्ट आ रही है, इसको हम बोलते हैं रिबन। ये इसके इंसर्ट की रिबन ये है, पेज लेआउट की रिबन ये है, फॉर्मूला की रिबन ये है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखें तो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग तो यहाँ पर ये अलग अलग ये जो है ये ग्रुप्स है या उसके नाम दिए हुए। फॉन्ट का ग्रुप है, यहाँ पर उसके सारे टूल्स है। अलाइनमेंट का ग्रुप है, वहां पर इसके सारे टूल्स है। नंबर है, उसके सारे टूल्स है। स्टाइल्स का ग्रुप है, उसमें सारे ग्रुप उसके टूल्स है। इसी तरह पेज लेआउट हर जगह ऐसी ही है। ये रिबन है, फिर इसके अंदर ये जो बने हुए हैं इसको ग्रुप बोलते हैं। और फिर ये जो ऊपर आ रहे हैं आपके पास, इसको टैब्स बोलते हैं। उसके बाद उसके नीचे हमारे पास शो कर रहा है, ये सबसे पहली जो चीज है ये है, अभी मैं इस वाले सेल में हूं तो मुझे बता रहा है A1 में हूं। A1 क्या चीज होती है, जैसे ये जो ABCD आ रहा है, ABCD का मतलब है ये कॉलम से, ये पहले कॉलम का नाम है A, दूसरे कॉलम का नाम है B, C, दूसरे कॉलम का नाम है C। अब यहाँ पर ये जो 1 2 3 आ रही है, ये है हमारे पास रोज। पहली रो का नाम है 1, दूसरी रो का नाम है 2, तीसरी रो का नाम है 3। इसी तरह जैसे चलते जाएंगे उतनी आती जाएगी। अब यहाँ पर अगर मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि मैं A1 पर हूँ, मतलब A कॉलम में और पहली रो में, A कॉलम की पहली रो में हूँ। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अब मुझे बता रहा है H कॉलम की छठी रो में मैं खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे उसका कॉलम और रो का नाम बता रहा है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये F(x) है, ये इंसर्ट फंक्शन है, ये फॉर्मूला बार कहलाता है। यहाँ पर हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ पर शो करता है और यहाँ पर हम लोग लिखकर कहीं किसी भी सेल में फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। अब ये जो आपको एक ये डब्बे बॉक्स टाइप के दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सेल्स। ये हमें अभी सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक बॉर्डर्स हैं, मतलब कि ये अभी हमें सिर्फ डेटा मैनेजमेंट के लिए शो कर रहे हैं ताकि हमें डेटा डालने के लिए आसानी हो। अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं या अगर हमें प्रिंट करा के किसी को देना होगा तो वो वहां पर शो नहीं करेगा। जैसे अभी मैंने इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ तो अब शो कराएगा। यहाँ पर मैंने कंट्रोल P दबा रहा हूँ तो यहाँ पर वो प्रिंट पे जा रहा है। कंट्रोल P मैंने दबाया तो ये यहाँ पर मुझे दे दिया। देखो आप बॉक्स शो नहीं कर रहा, वो सिर्फ डेटा मुझे दिखा रहा है। इसी तरीके से अगर डायरेक्ट आपको जाना है तो फाइल पे जाओ, यहाँ पर प्रिंट पे जाओ। प्रिंट पे जाने के बाद वो आपको आपकी जो एक्टिव शीट है जिस पर आप शीट पे खड़े हुए हो वो आपको दिखाएगा। अब शीट क्या होती है, देखो यहाँ पर अभी फर्स्ट शीट है। उसके बाद यहाँ पर मैं जितनी शीट्स बनाना चाहूँ एक एक्सेल फाइल के अंदर तो मैं बना सकता हूँ। ये प्लस के आइकॉन पे क्लिक करूंगा तो शीट 2 आ गई, प्लस के आइकॉन पे क्लिक करूंगा तो शीट 3 आ गई, फिर प्लस के आइकॉन पे क्लिक करूंगा तो शीट 4 आ गई। अगर मैं चाहता हूँ इन शीट के नाम को चेंज करना तो राइट क्लिक करा, यहाँ पर रीनेम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर शीट का नाम मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये रख दी। इसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ शीट का। जैसे इसका जो नाम लिखा हुआ यहाँ पर मैं गया टैब कलर पे गया और यहाँ पर मैंने इसको कलर दे दिया, ये येलो दे दिया। उसके बाद यहाँ पर इसका कलर अब हाईलाइट होगा। यहाँ पर थोड़ा सा हल्का हल्का दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल हल्का सा दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर अब आप इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पर आप चार्ट, एमएस एक्सेल कुछ भी इंसर्ट करा सकते हैं। ये शीट्स ही है सारी। सेल्स रिपोर्ट अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, ये सेल्स रिपोर्ट का डिफॉल्ट जो होगा वो हमारे पास इंसर्ट हो जाएगा इस शीट के अंदर। इसको मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैं कंट्रोल सेट कर देता हूँ। कंट्रोल सेट करने का मतलब आप लोगों को पता है कि क्या होता है।
जैसे हमारे पास तो पहले था वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पर वो मैंने शीट इंसर्ट कराई थी तो उसके साथ ये कुछ शीट्स आ चुकी है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस शीट के ऊपर राइट क्लिक करना है, डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो गया। सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट बटन दबा सकते हैं और ओके कर दे, सॉरी डिलीट डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। यहाँ पर डिलीट करा मैंने, इसको भी डिलीट कर दिया। और भी बहुत सारी है सोर्स डेटा, तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट कितनी है भाई, सही, ये जो हमने फालतू बनाई हुई है इसको भी डिलीट कर देते हैं। अभी हम लोग पहली शीट पे काम करते हैं क्योंकि अभी इन ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा तो हम सीखेंगे इसके अगली अगली शीट्स का, बहुत सारी शीट्स का क्या काम होता है। तो यहाँ पर अब मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूँ। जैसे अगर मुझे कुछ कॉपी करना है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हमाद, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूं, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर अगर मैं इसको, यहाँ पर ये कट है और ये कॉपी का आइकॉन बना हुआ है, कंट्रोल सी बता भी रहा है मुझे इसकी शॉर्ट की, और अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये कॉपी हो गई। मतलब यहाँ पर देखो सिलेक्ट हो गई, आप देखो अलग से हाईलाइट हो रहा है, डॉट डॉट चलने। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अब मैंने यहाँ पर मुझे पेस्ट कराना है, यहाँ पर मैंने क्लिक करा, पेस्ट का आइकॉन हाईलाइट हो गया, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा तो जो हमाद है वो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब मैं चाहूँ उसको यहाँ पर भी पेस्ट करा सकता हूँ, ये पेस्ट, ये पेस्ट। तो इस तरीके से आप इसको पेस्ट करा सकते हैं। और सिलेक्शन हटाने के लिए उसके ऊपर जाके एंटर कर दें, सिलेक्शन हट जाएगी। कंट्रोल जेड कर देता हूँ ताकि डिफॉल्ट हो जाए। कंट्रोल जेड का मतलब अंडू होता है, कि आप लोगों को मैंने जैसे बताया था। कट क्या होता है, कट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा दोबारा हम्माद, अब यहाँ पर मैंने क्लिक करा, यहाँ पर कट के आइकॉन पे क्लिक करा, इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर लिखा हुआ भी ये कट। तो यहाँ पर मैं अगर मैं चाहता हूँ इसको यहाँ पर पेस्ट कराऊं, यहाँ पर मैंने पेस्ट पे क्लिक करा तो वहां से कट हो गया, मतलब वहां से डिलीट हो गया और यहाँ पर पेस्ट हो गया। तो कट का ये मकसद होता है। मैंने आपको वर्ड के ट्यूटोरियल में ये पूरी तरीके से सही से समझाया हुआ है। अगर वर्ड का ट्यूटोरियल आपने नहीं देखे, कोर्स नहीं करा, तो अभी आई बटन के ऊपर क्लिक करें और मेरे वर्ड के ट्यूटोरियल आप खोल लें और उसको विजिट कर लें। अगर देखना है तो देख भी लें, तो अच्छी बात होगी, आपको एक्सेल और आसानी के साथ समझ आ जाएगा। उसके बाद ये कुछ चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी समझाई हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर मैं कुछ चीजें लिखता हूँ, जैसे ये अकेडमी, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वर्ड 2016, यहाँ पर लिखता हूँ MS ऑफिस 2022। अच्छा, यहाँ मैंने ऐसी रैंडम लिखा है, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बड़ा करूँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट करा वर्ड को, उसके बाद इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ। ये देखिए इसके साथ क्या क्या कर सकता हूँ, इसको मैं नंबर्स में भी बड़ा कर सकता हूँ, और चाहूँ तो यहाँ से भी बड़ा छोटा कर सकता हूँ। ये छोटा है, ये बड़ा, तो यहाँ से बड़ा छोटा हो गया। और उसके बाद यहाँ से बोल्ड कर दिया, इटैलिक, अंडरलाइन। अंडरलाइन बहुत सारी होती है, डबल अंडरलाइन ये आ गई हमारे पास, जो आप चाहो ले सकते हो। फिर यहाँ से मैं कलर ले सकता हूँ इसका, जैसे मैंने ये कलर ले लिया। उसके बाद यहाँ पर अब मैं सिर्फ सेल पे क्लिक करूंगा तो ये सेल के ऊपर ये हाईलाइट हो जाएगा, ये हाईलाइट हो गया। अब ये जो बाहर जा रही है एकेडमी, ये मैं आपको बताता हूँ कि क्यों जा रही है। पहले मैं आपको अलाइनमेंट का बता दूं। इसी तरीके से इसको भी मैं कर सकता हूँ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। इसका मैं फोंट स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से एरियल ब्लैक कर दिया मैंने। मैं चाहूँ तो कोई और सा भी कर सकता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। जैसे ही मैं ये वाला लेता हूँ, तो यहाँ से आप फोंट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। मैंने कंट्रोल जेड कर दिया क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। अब देखो आप लोग, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 152, तो अलाइनमेंट समझाने के लिए मैंने लिखा है, यहाँ पर मैंने 152 लिखा, तो यहाँ पर ये अलाइनमेंट से अब ग्रुप में हम लोग, फोन का ग्रुप हमारा क्लियर हो चुका है। अलाइनमेंट के ग्रुप में क्या होता है, यहाँ पर देखो ये है टॉप अलाइन। अगर मैं टॉप अलाइन कर दूंगा तो 152 ऊपर चला गया। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा और सही से समझ आ जाए। ये जूम यहाँ से हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। आप लोग ये सामने कर रहा हूँ तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, आई होप। तो यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हो, इसको भी बड़ा छोटा कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इसको बॉटम कर दूंगा तो बीच में हो जाएगा, बिल्कुल सॉरी, बॉटम कर दूंगा तो नीचे हो जाएगा, सेंटर कर दूंगा तो ये सेंटर हो जाएगा वर्ड। उसके बाद यहाँ पर अलाइनमेंट लेफ्ट कर दूंगा तो बिल्कुल लेफ्ट पे चला जाएगा, उल्टे हाथ पे चला जाएगा।
सेंटर कर दूंगा तो बीच में चला जाएगा, उसके बाद राइट कर दूंगा अलाइनमेंट तो राइट पे चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, इसकी एंगल हम सेट कर सकते हैं वर्टिकल कर दूंगा तो ये वर्टिकल हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसको एंगल काउंटर क्लॉकवाइज कर दूंगा तो ये देखो क्लॉकवाइज हो गया। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज करना चाहूँ, एंगल क्लॉकवाइज कर दिया मैंने इसको। उसके बाद अगर मैं वर्टिकल तो रोटेट टेक्स्ट अप कर दिया मैंने, इससे ये हो जाएगा रोटेट टेक्स्ट डाउन हो गया। फॉर्मेट टेक्स्ट सेल अलाइनमेंट, तो यहाँ पर आप लोग मोर ऑप्शन देख सकते हैं और यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है इसकी डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। अगर मैं इसकी डिक्रीज करता हूँ इंडेंट को, यहाँ पर जो है सॉरी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर देखो आप इसकी मार्जिन जो है एक तरीके से आप ये समझ लो वो बढ़ रही है और यहाँ पर उसकी कम हो गई। यहाँ से मैं इसको बीच में कर सकता हूँ, जैसे आप चाहो उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हो। उसके बाद है रैप टेक्स्ट। अब रैप टेक्स्ट का क्या काम होता है, जैसे पीएच एकेडमी था हमारे, ये 2 सेल्स में जा रहा है पीएच एकेडमी। मैंने आपको बताया था कि इसको सेल बोलते हैं एक बॉक्स को। अच्छा ये आप देखो तो पीएच एकेडमी 2 सेल्स में जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि भाई ये एक सेल में ही आए, क्यों भाग रहा है भाई दूसरे सेल में, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो उसने क्या करा, उसने उसी सेल के अंदर पीएच एकेडमी को एडजस्ट कर दिया। इसका एक और भी तरीका होता है, आप क्या कर सकते हैं, इस कॉलम को यहाँ पर देखो, ये कॉलम के बीच में एक लाइन आ रही है, लाइन के ऊपर लेकर जाते हो माउस को तो यहाँ पर एक अलग सा आइकॉन शो करता है, इसको पकड़ के खींच लो तो क्या होगा, वो कॉलम की विड्थ जो है, विड्थ मतलब चौड़ाई जो है वो बड़ी हो जाएगी। उसके बाद इसकी भी बड़ी हो गई, इसकी बड़ी हो गई, सबकी बड़ी हो गई है। तो इस तरीके से आप जो है इसकी विड्थ जो है बड़ी कर सकते हो। उसके बाद आप हाइट भी बड़ी कर सकते हो, जैसे ये है तो रो को नीचे खींच दो बिल्कुल, तो इसकी हाइट भी बड़ी हो गई आप लोगों के सामने, और छोटी करना चाहो छोटी भी कर सकते हो, एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज इट। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो है वो है, यहाँ पर अगर मैं कोई हेडिंग डालना चाहता हूँ, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 सेल्स है। मैं चाहता हूँ कि ये जो सेल 5 है इनको एक ही सेल में मैं कन्वर्ट कर दूं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इन 5 सेल्स को मैंने सिलेक्ट करा और यहाँ पर लिखा हुआ है मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया तो ये जो है अब सेंटर में हो जाएगा हमारा। कुछ भी मैं लिखूंगा तो ये पूरा सेल जो है, ये एक सेल हो गए, 5 सेल जो थे वो मर्ज हो गए, मतलब मिल गए आपस में और एक सेल बन गए। और उसके बाद यहाँ पर बीच में हो गए, ये बीच में लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसको अंडू कर देता हूँ और दोबारा यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कर देता हूँ मर्ज सेल कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो सेल्स हैं ये सिर्फ मर्ज होंगे। अब ये सेंटर में नहीं लिख सकता, लेकिन आप चाहते हो कि भाई सेंटर में लिखूं, तो गलती से मैंने सिर्फ मर्ज पे क्लिक कर दिया था। तो आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करा, उसके बाद यहाँ पर आप अलाइनमेंट मैंने आपको बताई थी, शायद अगर याद हो तो अभी बताइए बिल्कुल, तो ये सेंटर कर दो, सेंटर हो गया, सही है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है अनमर्ज। अनमर्ज पे क्लिक करोगे तो जितने भी सेल्स थे अनमर्ज हो जाएंगे, मतलब दोबारा से अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज आई वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर ये जो है नंबर स्टाइल सेल एडिटिंग, हम लोग इसको दूसरे ट्यूटोरियल में रखेंगे। अभी मैं आप लोगों को कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें बताता हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग सीखते हैं कि हमने एक डॉक्यूमेंट बना लिया, इसको सेव कैसे करें भाई, ये तो बता दो। तो उसको सेव करने का आसान सा बहुत हल है, आप क्या करो, फाइल वाले टैब में क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ आ रहा है सेव एज। सेव एज हमें या सेव पे क्लिक करो, जिसमें भी क्लिक करो तो पहली बार अगर आप किसी डॉक्यूमेंट के सेव कर रहे हो तो पूछेगा कि भाई कहाँ सेव करना है। तो आप क्या करोगे, सेव पे जाओगे, यहाँ पर आपको दिस पीसी पे क्लिक करना है या ब्राउज पे क्लिक कर लो, जैसे आपको आसानी हो। आप यहाँ पर गए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लो कि आपको किस पाथ में वो सेव करना है डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आप जैसे मैंने डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर आप उस फाइल का नाम दे सकते हो। आपने जो एक्सेल का डॉक्यूमेंट बनाया है, फाइल बनाई है, उसको आप यहाँ पर नाम दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ न्यू एक्सेल फाइल। उसके बाद यहाँ पर सेव एज टाइप, ये एक्सेल की एक्सएल एक्सटेंशन होता है, एक्सेल एस एक्स,
ये जो है एक्सेल का वर्कबुक की एक्सटेंशन है, यहाँ पर आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दो। सेव जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट है ये सेव हो जाएगा। अब देखो टैब पे ऊपर ये टाइटल टैब पे देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू एक्सेल फाइल डॉट एक्सेल एक्सेस। तो यहाँ पर ये जो आपकी जो फाइल का नाम है वो शो कर रहा है, मतलब आपकी फाइल सेव हो चुकी है। सेव करने से क्या फायदा होता है, अगर आपसे क्लोज हो गया, लाइट चली गई, कुछ हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, दोबारा या कल काम करना है इस फाइल पर, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास ये सेव है फाइल, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपने जो पहले रिसेंट काम करा था वो दोबारा से आपके पास खुल जाएगा। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो ये देखो आप खुल गया। अब आप चाहते हो कि उसके ऊपर आपने और काम करा, जैसे मैंने और काम करा, इसके ऊपर और काम करा, अब मैं चाहता हूँ इसको दोबारा से सेव कराऊं, तो आपको ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है कि आप दोबारा फाइल में गए, फिर सेव एज पे या सेव पे क्लिक करा और फिर आपने इसको सेव कराया। इतना करने की कोई, कंट्रोल एस कीबोर्ड के ऊपर आपको सिर्फ दबाना है, कंट्रोल होल्ड करके रखना है, फिर एस दबाना है तो वो सेव हो जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ, इसको क्लोज करा मैंने, दोबारा मैंने इसको खोला तो यहाँ पर अभी देखना जो मैंने अभी जो चेंजेस करी थी वो भी सेव हो चुकी है, यहाँ पर देखते। अब आप चाहते हो कि इस फाइल का, ये जो फाइल है मेरे पास ये तो सही है भाई, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसकी डुप्लीकेट आप बनाना चाहते हो ताकि अगर गलती से अगर वो ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाती है तो भाई मैं उस फाइल का बैकअप तो ले सकूं, मतलब बैकअप बना के रखूं। तो बैकअप बनाने के लिए या डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए आप क्या करो, यहाँ पर फाइल पे जाना है। अब अगर आपने इसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो, बैकअप बनाना है, डुप्लीकेट फाइल बनानी है, तो आप सेव एज पे जाओगे, अब ब्राउज पे जाओगे और फिर आपको जहां पर भी वो डुप्लीकेट फाइल सेव करनी है उस डायरेक्टरी को, उस पाथ पर जाओ आप और यहाँ पर उस फाइल का नाम चेंज कर दो। देखो अभी मेरे पास सेम फाइल है तो मैं क्या करूंगा, इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दूंगा डुप्लीकेट, ताकि वो उसके साथ ही ना मर्ज हो जाए। अगर सेम नाम रखूंगा तो वो इसी फाइल को ओरिजिनल वाली फाइल के ऊपर ही रिप्लेस करा देगा, लेकिन मुझे तो डुप्लीकेट बनानी है ना, तो इसका नाम थोड़ा सा चेंज रखूंगा। अब सेव करूंगा, ओके। ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर, अच्छा ये नाम मैंने थोड़ा गलत डाल दिया, सेव। तो यहाँ पर जो है अब वो डुप्लीकेट भी फाइल हमारी बन चुकी है। यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ, आ गए। यहाँ पर देखो ये डुप्लीकेट आ गए, डुप्लीकेट न्यू एक्सेल फाइल डुप्लीकेट, और ये जो हमारे पास है ओरिजिनल न्यू एक्सेल फाइल ये भी है। तो अब हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ जिससे कि आप लोग अपनी शीट के ऊपर लॉक लगा सकते हो, पासवर्ड लगा सकते हो। मतलब अगर ये कॉन्फिडेंशियल फाइल है कोई आपकी, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप चाहते हो कि कोई और ना देख सके इसको, तो आप क्या करो, इसके ऊपर पासवर्ड लगा दो। तो पासवर्ड लगाने के लिए सिंपल सा हमारे पास एक चीज है, वो क्या है, इन्फो पे जाना है। इन्फो पे जाने के बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करना है, उसके बाद इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप पासवर्ड लगा दो, जैसे मैं लगा देता हूँ 123, उसके बाद ओके कर दिया। अब वो पूछ रहे दोबारा डालो, कंफर्म कराओ भाई पासवर्ड, ऐसा ना हो तुमने गलत डाल दिया। तो आप क्या करो, दोबारा से री एंटर करो जो आपने पहले पासवर्ड डाला था। मैंने डाला था 123, तो 123 मैंने डाल दिया, ओके कर दिया। तो अब वो हमारी फाइल प्रोटेक्ट हो चुकी है, या अभी डुप्लीकेट फाइल जो है हमारी प्रोटेक्ट हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है डुप्लीकेट फाइल, इसी के ऊपर काम कर रहे थे हम लोग, जो अभी हमने सेव एज कराई थी। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ये इसको मैंने कर दिया सेव, हो जा भाई, क्लोज हो गई। अब ये डुप्लीकेट वाली जो फाइल है जिसके ऊपर हमने पासवर्ड लगाया, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसको मैं ऊपर मैंने क्लिक करा। अब क्लिक जैसे ही मैंने करा तो यहाँ पर देखो पूछ रहा है भाई पासवर्ड बताओ, प्रोटेक्टेड फाइल है ये, ऐसे नहीं खोल सकते। तो अब आपको पासवर्ड डालना होगा। आप क्या करोगे, पासवर्ड डाला 123, ओके, तो अब खुल गई। गलत डाल दोगे नहीं खुलेगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर ये हो गई, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। तो ये इस तरीके से आप इसके ऊपर पासवर्ड लगा सकते हो। आप चाहते हो कि भाई पासवर्ड चेंज करूं या हटा दूं पासवर्ड, तो आप क्या करो, दोबारा से फाइल पे जाओ, उसके बाद यहाँ पर दोबारा से इन्फो पे जाओ, उसके बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक पे पर क्लिक करो, इनक्रिप्ट पासवर्ड पे क्लिक करो। यहाँ पर अगर हटाना चाहते हो तो यहाँ पर सिंपल इसको डिलीट करो, ओके कर दो, तो ये पासवर्ड हट गया। अगर चेंज करना चाहते हो दोबारा इसके ऊपर क्लिक करो, वो जो चेंजिंग पासवर्ड जो दूसरा डालना है वो लिखो, फिर उसके बाद वही लिखो रेंटर पासवर्ड। अब ये सेव हो गया। तो ऐसे चेंज कर सकते हो और हटा सकते हो। मैं दोबारा से हटा देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। तो पासवर्ड मेरा अब हट चुका है।
आप बिना पासवर्ड के खुल जाएगी। तो इस तरीके से आप पासवर्ड को लगा सकते हो अपनी फाइल के ऊपर। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, वो ये है कि आप किस तरीके से इस जो आपका ये जो डॉक्यूमेंट है इसको पीडीएफ कैसे बना सकते हो। मतलब कि अगर आपको किसी और को शेयर करनी है ये फाइल एज अ पीडीएफ, या सिर्फ दिखाना है, उसको मॉडिफाई नहीं करवाना, मतलब कि उसको अंदर आप कोई चेंजेस नहीं चाहते, आप ओरिजिनल फाइल शेयर नहीं करने चाहते, आप उसको दिखाना नहीं चाहते कि इसके अंदर क्या फॉर्मूला लगा हुआ है, कैसे लगाया हुआ है, आप चाहते हो सिर्फ उसको यूजर इंटरफेस दिखे, उसका बैकएंड नहीं दिखे, तो आप क्या करोगे, सिर्फ फाइल पे जाओगे, सेव एज पे दोबारा क्लिक करोगे, ब्राउज पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर उसका नाम देना है आपको डेस्कटॉप, और यहाँ पर वो नाम जो भी आपने दे दिया न्यू एक्सेल फाइल, तो दूसरी बना लेता हूँ जो भी मैंने गलत नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पर सेव एज टाइप पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पीडीएफ कहीं, तो पीडीएफ ये रहा, पीडीएफ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आ गया पीडीएफ लिखा हुआ। अब आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है, तो आपकी ये पीडीएफ फाइल सेव हो जाएगी। ये सेव हो चुकी है हमारी पीडीएफ फाइल। यहाँ पर मैं बाहर जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये हो चुकी है हमारी पीडीएफ बन चुकी है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये पीडीएफ फाइल हमारी खुल जाएगी। ये ब्राउजर में अक्सर खुलती है, अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है पीडीएफ व्यूअर का तो उसमें खुल जाएगी। अभी ये ब्राउजर में खुली है मेरे पास पीडीएफ, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कोई फॉर्मूला शो नहीं हो रहा, कोई कुछ भी शो नहीं हो रहा, कोई बॉक्स शो नहीं हो रहा, कुछ भी शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर मेरे पास सिंपल एज पीडीएफ है, यहाँ पर सिर्फ एक इंटरफेस दिख रहा है हमारे डेटा का। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है, ये ट्यूटोरियल पसंद आया, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी मौका दो कि वो कुछ कर सके, अपनी जिंदगी में कुछ सीख सके। और बाकी हमें भी सपोर्ट करो, लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर कोई इस लेक्चर में कुछ समझ नहीं आया। अल्लाह हाफिज़।